हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वांट ऑफ फैक्टर में। अब हम यहाँ पर बताएंगे वांट ऑफ फैक्टर में कि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैसे यूज़ करना है ना। तो सबसे पहले तो हम वांट ऑफ फैक्टर में ये बताएंगे कि जो आई होता है वो इक्वल टू नॉर्मल मास, जो कैलकुलेटेड नॉर्मल मास अपॉन ऑब्जर्व्ड क्योर मास के इक्वल होता है। हमने बताया था थ्योरेटिकल, अभी पीछे आपको बताया था कि m मोलर मास थ्योरेटिकल यानी मोलर मास ऑब्जर्व अपॉन मोलर मास थ्योरेटिकल इक्वल टू आई के होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी हम वही सिखाएंगे कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। तो वांट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल होता है ना, क्योंकि उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तो थ्योरेटिकल एब्नॉर्मल मास मिलेगा और एक मिलेगा हमें ऑब्जर्व किया हुआ मास। ठीक है, थ्योरेटिकल जो होता है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यूरिया होता है वो हम सॉल्यूट के रूप में सॉल्वेंट में डालते हैं, है ना। तो मैंने अभी पीछे बताया था कि यूरिया और NaCl का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम यूरिया को डालेंगे तो वो 1 मोल ही जाकर के उसमें घुलेगा, बट उसका बिहेव क्या रहेगा, 1 मोल ही। आई की वैल्यू क्या आएगी, इसमें 1 आएगी। अब दूसरा है आपका NaCl सॉल्ट। तो सॉल्ट में क्या होगा, सॉल्ट जो रहेगा वो जब हम सॉल्यूट के रूप में किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो आई यानी उसकी आई की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो दोनों में डिफरेंस रहेगा, उसका आई 1 है और उसका आई कितना होगा, 2, यानी वो 2 मोल में चेंज हो रहा है, यानी आई की वैल्यू क्या आएगी, उसकी 2 आएगी। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों चीज़ों में। ठीक है, चलिए हम फॉर्मूला आगे बढ़ते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर्स में हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मॉडिफाई करेंगे जो हमने जो पीछे 4 टाइप्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको हम मॉडिफाई करेंगे उसके फॉर्मूले को आई रख करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना वांट ऑफ फैक्टर आई। इस पर न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ और इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम आगे चलते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर आई। देखिए आई कि हम इस तरीके से यूज करेंगे क्वेश्चंस में, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला भी इसमें यूज करना है कि आई नॉर्मल कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें कैलकुलेट करनी होती है अपनी तरफ से। ठीक है, और जब हमने बताया है इसमें, वैसे हम बता चुके हैं, आपको 3 केस बता चुके हैं कि जो एसोसिएशन, डिसोसिएशन और इलेक्ट्रोलाइट, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी हम बता चुके हैं। तो इसमें वही बात लिखवा दी है हमने यहाँ पर कि इन एसोसिएशन ऑब्जर्व्ड मोलर मास बिगिनिंग मोर देन द नॉर्मल सो आई हैज ए वैल्यू लेस देन 1। तो क्या होगी, आई की जो वैल्यू होगी लेस देन किससे होगी देन 1। तो आई इज लेस देन कितना होगा, 1 होगा। यह हम पीछे भी आपको बता चुके हैं। आगे है इन डिसोसिएशन ऑब्जर्व्ड मोलर मास हैज अ लेसर वैल्यू देन नॉर्मल, सो आई इज मोर देन कितना होगा, 1 के, आई इज मोर देन 1। ठीक है, तो ये हमारा वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला है जिसको हमें यूज करना है, जिसमें हम नॉर्मल कैलकुलेटेड मोलर मास और जो कोलिगेटिव मोलर मास से हम आई निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस में आपको उसमें समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसका यूज होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम मॉडिफाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मॉडिफाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम वो करते हैं। अब बच्चों चलते हैं, देखिए मॉडिफाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। जो अभी मॉडिफाई फॉर्म ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या आता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो
तो पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन, ये आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सिर्फ चेंज इतना है कि इसमें हमने आई रख दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी एम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, ठीक है। आप मोलरिटी की तो आप वैल्यू खुद ही रख लोगे, ओके। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, तो पाई इज इक्वल टू आई एन आर टी अपॉन वी। तो ये हमारे पास अब आ गई है मॉडिफाई फॉर्म ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम इसको मॉडिफाई कर चुके हैं आई लगा करके। अब इन पे बेस हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर आगे। चलिए बच्चों क्वेश्चंस पे चलते हैं हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 60 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व इन 5 लीटर सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन एटीएम। आर की वैल्यू 1/12 दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है आंसर, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए 60 ग्राम यूरिया है, हम यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूट हमारा किस तरीके का। अब देखिए यूरिया आ चुका है, क्या आ गया, 60 ग्राम यूरिया, ठीक है। तो 60 ग्राम यूरिया का मतलब हो गया कि यूरिया जो है एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी इसमें 1, क्या होगी इसमें 1, तो आई की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी 1, कितनी होगी 1 होगी। अब आते हैं एन की वैल्यू निकालते हैं, एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट यूरिया इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास 60/60, कितना आ जाएगा 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया है। अब वी कितना है आपका, वी आपको कितना दे रखा है 5 लीटर, ठीक है। टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 27 और प्लस 273 कितना आ गया 300 केल्विन, कितना आ गया 300 केल्विन आ गया। अब है हमारे पास आर की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है 1/12, कितनी दे रखी है 1/12, हम यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो पाई इजिकल टू आई एन आर टी अपॉन वी, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 1/12 और मल्टीप्लाई 300 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो वी कितना है आपका 5 है, कितना है 5, ठीक है। तो 5 6 ठीक है 12 बचा, कितना आएगा आगे 5, तो यह आ जाएगा 5 ATM, कितना आ जाएगा 5 ATM प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है सॉल्ट का, तो Na 58.5 ग्राम NaCl इज डिजोल्व इन 5 लीटर सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 58.5 ग्राम NaCl डिजोल्व हो रहा है 5 लीटर सॉल्यूशन में। तो आई की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए जो NaCl है हम डाल रहे हैं वो किसमें Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में वो टूट जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपकी, है ना, किसमें टूट जाता है, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2 आएगी, कितनी आएगी 2, आई की वैल्यू 2 आ जाएगी, ओके, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आते हैं हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NaCl यानी 58.5 अपॉन 58.5, ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम आगे आते हैं, कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर V की वैल्यू कितनी आएगी 5 लीटर और T की वैल्यू कितनी आएगी 27 प्लस ये आपका आ जाएगा 273 यानी 300 केल्विन, कितना आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। तो आगे आएंगे हम आर की वैल्यू हम वही रख लेंगे 1/12, कितना आ जाएगा 1/12 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू आई एन आर टी अपॉन वी, तो कितना आएगा पाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 300 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5, ठीक है, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, तो यहाँ पर आएगा आपका
60 एंड 12 वन 12, 12 5 10, 10 ATM आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 10 ATM, 10 ATM का आंसर। तो ये क्वेश्चन है दो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.50 ग्राम ऑफ MgBr2 इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मोलर मास दे रखा है MgBr2 184 ग्राम पर मोल और Kf की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि हमें आई की वैल्यू क्या, सबसे पहले तो आई की वैल्यू निकालें हम इसमें। तो आई की वैल्यू कैसे निकलेगी? ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट दे रखा है यानी MgBr2 जो टूटता है Mg+2 प्लस Br माइनस। ठीक है, Mg+2 Br माइनस में। तो यहाँ पर देखो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 1 कितनी आ जाएगी? 3। कितने आए इस पे? 2 ये रहे, 1 ये रहे, तो कितने हो गए इस पे? आई की वैल्यू 3। चलिए अब हमारे पास ये पुराना क्वेश्चन बन चुका है, बस हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, बाकी तो फॉर्मूला वही है। अब देखा इसमें कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन। जो एक्वा सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है हमें, यानी TF नॉट क्या होता है आपका? TF नॉट क्या होता है आपका? सॉल्वेंट। और TF का क्या होता है आपका? यानी एक्वा सॉल्यूशन। तो यहाँ से डेल्टा TF निकाल लेंगे, है ना। देखिए एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.50 ग्राम ऑफ MgBr2, है ना। तो यहाँ पर जो आपका W2 दे रखा है वो 10.50 ग्राम दे रखा है और M2 दे रखा है, ये आ गया आपका 184 ग्राम पर मोल। ठीक है, और W1 दे रखा है आपका वाटर, ये आपको दे रखा है 200 ग्राम। कितना दे रखा है? 200 ग्राम। KF की वैल्यू आपको दे रखी है KF फॉर वाटर, ये वाटर के लिए है, ये दे रखा है आपको 1.86। ठीक है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है सारी। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई कितना आएगा यहाँ पे? ये आएगा आपका M2 मल्टीप्लाई W1। ठीक है, तो KF 1.86 मल्टीप्लाई W2 अब आपका कितना है आपका? 1050 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M2 की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 184 और मल्टीप्लाई W1 की वैल्यू आपको दे रखी है 200। ठीक है, और यहाँ पर आई और रखते हैं हम, यहाँ पर आई और रखा जाएगा यहाँ पर फॉर्मूले में। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है? 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपका डेल्टा TF। ठीक है, तो डेल्टा TF आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर जो आ जाता है वो आता है आपका 1.59 केल्विन। ठीक है, डेल्टा T 1.59 केल्विन आ जाता है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है क्या? यहाँ पे पूछा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.5 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर we know that डेल्टा TF इक्वल टू TF माइनस के TF नॉट। ठीक है, TF माइनस के TF नॉट। ठीक है, तो डेल्टा TF माइनस के TF। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हम, क्या करना है यहाँ पे? यही 5 डेल्टा TF ही आ गया। अब जो वाटर का जो होता है वो कितना होता है? वाटर कितना होता है? 270 कितना होता है? 273 कितना होता है? 273.15 273.15। तो यहाँ पर आ जाएगा
273.15 और ये डेल्टा टी एफ 1.59 माइनस के टी एफ, ये आएगा टी एफ इक्वल टू, मैं इसको उधर लेके आ गया, इसको उधर लेके चला जाऊंगा, तो 273.15 माइनस के 15.9, तो टी एफ आ जाएगा आपका, टी एफ कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 271.56 केल्विन। ठीक है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, वो ओनली उसमें आई की वैल्यू रखनी है, क्वेश्चन सब आएंगे आगे जो आपको बहुत हार्ड लगेंगे। तो ये था क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.50 ग्राम MgCl2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आप तक नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ Na2SO4, है ना, Na2SO4 है, इसका मोलर देखा आपको 142 ग्राम पर मोल, वाज डिसॉल्व इन 50 ग्राम वाटर, जो 50 ग्राम वाटर में हम डिसॉल्व करा रहे हैं, एज्यूमिंग Na2SO अंडरगोज टू कंप्लीटेड आयोनाइजेशन। यहाँ पे क्या कहा है उसने, जो कंप्लीटेड आयोनाइजेशन पूरा का पूरा उसमें घुल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम वही करेंगे जो हम करते हैं कि आई निकालने के लिए आंसर में। ठीक है, तो देखिए Na2, ये आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, Na2SO4 जब पूरा कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है वाटर में, तो 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस के 2, SO4 माइनस के 2 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपकी कितनी आएगी, 3। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि 2 आयंस में, यानी ये 1 मोल में टूट रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों ऐड करेंगे ऊपर, ये नहीं करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे कभी 2 1 2, इसके जो आयंस टूट रहे हैं ना उसमें करेंगे। ठीक है, प्लस के 1 और माइनस के 2, कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो अब हम नोट करेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन बन चुका है हमारा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ Na2SO4, ठीक है, वाज डिसॉल्व। अब यहाँ पर क्या है कि 2 ग्राम ऑफ Na2SO4 डिसॉल्व हो रहा है कितने, 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो Na2SO4 और 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस के 2, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमारे पास जो सॉल्यूट है वो W2 दे रखा है, W2 दे रखा है 2 ग्राम, और M2 की वैल्यू आपको दे रखी है 142 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, W1 की वैल्यू आपको दे रखी है 50, कितना रखा है, 50 ग्राम। ठीक है, और आपका दे रखा है यहाँ पे KF की वैल्यू वाटर के लिए 1.86, कितना रखा है, 1.86 दे रखा है। अब आगे जाते हैं, आई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, यानी Na2SO4 के साथ में आई की वैल्यू 3 आ गई, ये प्लस और माइनस के 2 है, कितना हो गया, 3 आए। तो यहाँ पे डेल्टा TF इक्वल टू आई मल्टीप्लाई KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, M2 मल्टीप्लाई, ये आपका आएगा W1, कितना आ जाएगा, W1। इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, आई की वैल्यू कितनी है, 3, KF की वैल्यू 1.86 मल्टीप्लाई W2 की वैल्यू आ गई आपकी 2 मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड बाई कितना आएगा आपका, ये आएगा 142 मल्टीप्लाई W1 50। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होने के बाद में ये आएगा 1.57, कितना आएगा, 1.57 केल्विन। और वी नो डेट डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस के TF, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, डेल्टा TF इक्वल, सॉरी यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1.57 इक्वल टू 273.15 और TF जो वाटर का आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कितना होता है केल्विन, ये था 273.15 केल्विन। तो TF इक्वल टू आ जाएगा 273.15 माइनस 1.57, तो TF आपका आ जाएगा 271.75 केल्विन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, आई की वैल्यू आप यहाँ पर पहले से दे रखी है 2.4247 डिजोल्व इन 2.5 लीटर वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.75 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आई की वैल्यू आपको दे रखी है 2.47, ठीक है, और यहाँ पर एन यानी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं इसके CaCl2 के। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2, तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, गिवन वेट और मोलर मास। तो गिवन वेट आपका यहाँ पर कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है डिजोल्व जो अमाउंट ऑफ CaCl2, हमें तो शायद सॉरी अमाउंट निकालना है क्या। तो यहाँ पे मोलर मास फाइंड कर लेते हैं पहले, मोलर मास क्योंकि n इक्वल टू W2 अपॉन M2, ठीक है, n इक्वल टू W2 अपॉन M2 होता है। ए नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ CaCl2 ये आपका होता है 40 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 35.5, 40 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 71, कितना आ जाएगा 71, और आपका जाएगा 111, ठीक है, ग्राम पर मोल। ये तो आगे उसका मोलर मास, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर V दे रखा है 2.5 लीटर, कितना दे रखा है 2.5 लीटर दे दिया है वाटर सच दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पाई की वैल्यू भी यहाँ पर दे दी है, पाई की वैल्यू 0.75, ठीक है, atm दे रखी है, ठीक, और टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना 27 प्लस 273, यानी ये आपका आ जाएगा 300 कैलोरी, कितना आ जाएगा 300 कैलोरी। अब सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमें अब जा फॉर्मूला लिखना है, देखो पाई इज इक्वल टू आई, ये आपका n RT अपॉन V, यहाँ पर हम I मल्टीप्लाई W2 RT M2 मल्टीप्लाई V ये रख लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें देखते हैं अमाउंट, ये जो है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 का अमाउंट डिसाइड करना है। तो ये W2 हम यहाँ रख लेते हैं, और ये आपका पाई मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई V, और ये नीचे आ जाएगा आपका R मल्टीप्लाई T। तो W2 पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 0.75 मल्टीप्लाई M2 की वैल्यू आपको दे रखी है 11, और ये आपको V दे रखा है 2.5 अपॉन R की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम रख लेते हैं यहाँ पर 1/12 atm, तो और मल्टीप्लाई T की वैल्यू 300। तो W2 जो आ जाएगा इसको कैलकुलेशन करके आ जाएगा आपका, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके 2 आई थिंक ये आएगा 3.42 ग्राम, ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन आंसर। अब बच्चों ये तो क्वेश्चन हमारे पास थे सिंपल आई, हमें निकालना। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो एबनॉर्मल और मोलर मास पे करेंगे, यानी डिसोसिएशन और एसोसिएशन की वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा डिसोसिएशन और एसोसिएशन यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, वो क्वेश्चंस करेंगे हम एबनॉर्मल, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वे, उसमें अल्फा बीटा की परसेंटेज भी निकालनी होती है, उसमें अल्फा की वैल्यू भी दी जाती है, तो फिर हमें आई निकालना होता है, वो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो वो जो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।